आपण जय महाराष्ट्र, जय भवानी. हे आईसाठी डेलिकेट आहे आणि देवनी जेव्हा ही स्टोरी सांगितली आम्हाला अतिशय भाऊक ह्या गोष्टीला आम्ही पडलो. मला वाटतं आम्ही 1.5 ते 2 तासात मीटिंग संपली आणि आम्ही देवबरोबर होतो. बाकी आम्हाला काही माहिती नव्हतं काय आहे काय नाही. पण देवनी जी स्टोरी सांगितली ही आईची आणि मुलाची स्टोरी आहे. नक्कीच महाराष्ट्राच्या बाहेर साऊथमध्ये सगळ्यात मोठं श्रेय असतं ते आईला असतं. आई घडावं ह्या कुठल्याही जगामध्ये आपण तिच्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. ते देवनी दाखवलंय. देवनी आज जे काय सगळ्या आईंचं स्वप्न पूर्ण केलं त्याबद्दल देवला धन्यवाद आणि देवसाठी टाळ्या. आणि जे काय आज आमच्या इकडे जे काय सगळे सहकार्य आहेत, सगळे सर असू द्या किंवा दीपक जी असू द्या, सारे उपस्थित लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और बहुत इमोशनल और नर्वस फील कर रहा हूँ. पिछले 2.5 साल में कभी नहीं किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगभग 2.25 साल हमारा चला लगातार. और सब लोग पूछते थे साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अभी कब रिलीज का नंबर आएगा, कब आपका रिलीज का नंबर आएगा. और हम लोग कहते थे कि नहीं बस हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी लाएं. और फाइनली आज वो जब मैंने अपना ट्रेलर देखा तो मैं उधर खड़ा होकर बहुत इमोशनल हो गया. तो मैं थोड़ा पीछे चला गया ताकि मेरी आंखों के आंसू न दिखाई पड़े किसी को. और सबसे बड़ा क्रेडिट इसका किसी को है तो सिर्फ एक व्यक्ति की मैडनेस की वजह से सब हुआ है. वो है मिस्टर देव गिल, मेरा बड़ा भाई है. उसने इतनी मेहनत की कि मैं बता नहीं सकता. कई बार बीमार होते थे, तबीयत ठीक नहीं होती थी, लेकिन फिर भी शूट हमने ऑन रखा. हम लोग पुणे की एक पहाड़ी पे लास्ट अपना शूट कर रहे थे और मॉर्निंग में होता क्या था कि सुबह 6 बजे एकदम ठंड होती थी. और वो लास्ट फाइट बेयर बॉडी हमारे प्रवीण सर और देव गिल सर की, जो कुछ ग्लिम्स आपने देखे भी. मैं दोनों लोगों को हेड्स ऑफ करता हूं कि बेयर बॉडी उतनी ठंड में कीचड़ में पानी में लौटते हुए उन्होंने फाइट पूरी की. तो दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देता. मी स्क्रिप्ट वगैरे सगळं सांगितलं त्यावेळेला ते सलाईन लावून आले होते हाताला. आणि जी मेहनत आणि जी लगननी त्यांनी या मूवीमध्ये सगळं एक्झिक्युशन आणि काम केलंय आणि जी स्टारकास्ट आहे प्रवीण सर, तेजस्विनी मॅडम, म्युझिक डायरेक्टर, बॅकग्राऊंड म्युझिक रवी बसरूजी, तर एवढं सगळं चांगलं या मूवीमध्ये एलिमेंट्स आहेत. तर तुम्ही जरूर हा पिक्चर बघावं, आम्हाला सपोर्ट करा. थँक्यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ये जो स्टार्ट है बेस मैंने देखा है, हमारे घर से स्टार्ट हुआ था. सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द टीम. थैंक्स अ लॉट. एंड जो भी ऑडियंस आए हैं, फ्रेंड्स सर्कल आए हैं, प्लीज थैंक्स फॉर ऑल द थिंग्स. थैंक यू सो मच. मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, मेरा भाई है देव, ऑल द बेस्ट देव. को प्रोड्यूसर सिर्फ बंद कमरे में मेरे साथ झगड़ा करते हैं, यहाँ स्टेज पे बात ही नहीं करते. Namaskara. I am representing from Bangalore, so my language, my mother tongue, Kannada. So today Pan India movie, Aho Vikramarka is being released in Bangalore also, and teaser was released. And the only I could notice was the mother love towards the son. Nothing else in this. Joining us for this special trailer launch. ये कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो हमको पता है कि उसके पीछे पूरी टीम वर्क की बहुत हार्ड वर्क होती है. और स्पेशली इस टीम के जो कैप्टन हैं हमारे डायरेक्टर सर और देव, इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है. मैंने तो सिर्फ एक गाना किया है फिल्म में, और जैसे कि आप सबको बताया अभी थोड़ी देर पहले, पुणे में शूट हुआ है. ये एक हम लोगों ने शायद फरवरी या जनवरी में शूट किया था लास्ट ईयर. और मैं तब से वेट कर रही हूँ, देव को पूछ रही थी कब रिलीज हो रहा है गाना. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग एंड ही इज लाइक कि होगा आई टेल यू. And I'm really super excited. I can't wait to share the song, the movie with you guys. And हमने शूट किया था बहुत ठंड में. मैंने भी बहुत 4 रात शूट किए बैक टू बैक और भीग के शूट किया था. बहुत मजा आया ठंडी में. बट हर एक शॉट के बाद मैं देखती थी कि कोटी सर और देव के चेहरे को, क्योंकि वो लोग मॉनिटर पे बैठ के देखते थे, कुछ तो डिस्कशन होता था, मुझे नहीं पता क्या, एक और करेंगे, बहुत अच्छा था, एक और करेंगे. तो
ये जो परफेक्शन की जो खोज होती है ना, वो इंसान को कभी सेटिस्फाई होने नहीं देता है. एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो लकी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑर्को ऑल्सो. ऑर्को ने मुझे फोन किया कि आई एम डूइंग एन आइटम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम. ही सेड जेवढे प्रोड्युसर्स आज इथे हजर आहेत, आरती मिश्रा जी, कुलकर्णी जी, UFO, पॅनोरमा, आय थिंक देव तर आहेच प्रोड्युसर, पण आरती माझ्यासाठी जास्त प्रोड्युसर आहे. तर पण आणि सगळ्यात महत्त्वाचा माणूस या टीमचा म्हणजे कोटी गारू. मला वाटतं की मी देववरती नंतर येणार आहे, पण कोटी गारू विषयी बोलते. कुठलाही प्रोजेक्ट करतो आपण जेव्हा, किंवा कुठली फिल्म आपण जेव्हा बघतो, आता खरं तर लँग्वेज बॅरियर राहिलेलं नाहीये, कारण आपण सगळ्या प्रकारचे सिनेमे बघतो, सगळ्या भाषांमधले सिनेमे बघतो. पण मला आनंद या गोष्टीचा, या टीम बरोबर काम करताना या गोष्टीचा आनंद जास्त झाला की कोटी गारूंची ही लँग्वेज नाही. म्हणजे आमचा एक टेक तेलुगूमध्ये असायचा, एक टेक मराठीमध्ये असायचा. त्यांना फक्त त्यातले इमोशन्स कळत होते, त्यांना त्यातले एक्सप्रेशन्स कळत होते. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सगळ्यात मोठी गोष्ट काय केली या मंडळींनी, तर चित्रपट भारतातल्या 5 भाषांमध्ये येतोय, पण त्या चित्रपटामध्ये हिरोचं जे आराध्य दैवत दाखवलं ते आपले छत्रपती शिवाजी महाराज. खरं छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्रातून पार तंजावर पर्यंत संपूर्ण साऊथ बेल्ट छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य आहे, शहाजी महाराजांचं कार्य आहे. या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य काय असं जर कोणी विचारलं तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, या चित्रपटाला मातीचा वास आहे. या चित्रपटाला मातीचा वास आहे यासाठी की मातीचं म्हणणं काय असतं, माणसांचं म्हणणं काय असतं आणि मातृत्वाचं म्हणणं काय असतं, या चित्रपटामध्ये अत्यंत ताकदीनं आमच्या कोटीगारूंनी दाखवलंय. तर कोटीगारू म्हणजे त्यांची बाकी ओळख माहीत नसली तरी सांगतो की राजामौली सरांबरोबर त्यांच्या पहिल्या पिक्चर पासून त्यांचे असोसिएट डिरेक्टर राहिलेले कोटीगारू, बाहुबलीचे असोसिएट डिरेक्टर. आणि या कोटीगारूंनी हा सिनेमा तितक्याच ताकदीनं पेलला. त्यामुळे मी या माणसाचे आभार मानेल. सबको मैं यहाँ थैंक यू कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये कार्यक्रम ही नहीं होता. सो थैंक यू उसके लिए. मैं पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं. मेरे माता पिता ने मुझे जन्म पूना में दिया था और मेरे जो गुरु है SS राजमौली, उन्होंने मुझे नाम हैदराबाद में दिया. तो ये मेरी शुरुआत है मगधीरा से. ये हमारे डायरेक्टर पेटा कोटी, मैं इनको 14 साल से जानता हूं, फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स. और हम लोगों का एक अलग सा रिश्ता था. और बेसिकली जब आप साउथ में काम करते हो तो नॉर्मली देयर इज वन रूल ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड हैविंग एन एसोसिएशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो जो भी आज तक मैंने जिनके साथ काम किया, आज तक वो सब लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं. तो मैं मेरे साउथ की एंटायर इंडस्ट्री और मेरे सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को थैंक यू कहना चाहता हूं. बिकॉज ऑफ देम आई एम व्हाट आई एम टुडे. और आई जस्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल नोट. आई वांट टू थैंक माय प्रोड्यूसर्स मिस्टर अश्विनी कुमार मिश्रा. ये मुझे इनके बगैर ये सपना अधूरा रहता था. मिश्रा जी आई लव यू, बिकॉज ये जो जर्नी थी एक बहुत कठिन जर्नी थी टू फाइट अगेंस्ट a system, like, you know, if I'm working in Telugu industry, I had to do something in Marathi which we didn't know much about Marathi cinema. So मिश्रा जी ने मुझे उस चीज में सपोर्ट किया, मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और सबसे पहले आई वांट टू से राजमौली साहब को जब हमने आइडिया दिया तो उन्होंने कहा कि तेरी माता जी का सपना, यू शुड डू इट. और बिकॉज ऑफ माई मदर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं मेरे महाराष्ट्र में और मेरे ऑल दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के साथ काम
महाराष्ट्र के दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. थैंक यू मम्मी, बिकॉज ओनली ऑफ यू आई कुड मेक दिस. एंड आई वांट टू थैंक मिहिर, आई वांट टू थैंक समीर जी. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विद अस. मिस्टर विजय, व्हाट इज दैट एंटरटेनमेंट. विजय जी मेरे हनुमान है, कभी भी मुझे कुछ हेलो. थैंक यू विजय जी. आई जस्ट टेल यू, मैं ये जर्नी की कहानी सुनाता हूं. सबसे पहले जब हम लोगों ने ये लिखा था एंड आई वांटेड टू डू अ मराठी फिल्म, तो सबसे पहले प्रवीण जी हाथ जोड़कर थैंक यू. विदाउट यू ये फिल्म नहीं हो सकती. इन्होंने जो लिखा है दमदार, बोलते ना एकदम दमदार, एक्शन तो कुछ नहीं, ये आदमी ने वो सब किया है. मराठी इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट. वो जो हमारे भाई सलीम भाई बोलते हैं अंगार अंगार, एक्चुअल अंगार ये इंसान है. जब वो लिखता है उसमें सिर्फ आग निकलती है. तो प्रवीण जी विदाउट यू ये जर्नी इनकम्प्लीट है. थैंक यू. और हमेशा एक छोटा भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना. और इस फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी माँ अभी भी पूजा ही कर रही है. रिलैक्स बस करो, ज्यादा पूजा. का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो हीरो की माँ, और उसको कास्ट करना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. कुछ लोगों ने बोला था वील हैव एक्ट्रेस फ्रॉम हैदराबाद. कोटी सर ने कुछ ऑप्शंस किसी ने दिया फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम चेन्नई, बिकॉज इट वॉज अ पैन इंडिया फिल्म. बट इट वॉज माई ड्रीम, जो भी एक किरदार प्ले करेगा वो मेरी मिट्टी की होनी चाहिए, महाराष्ट्र की. और मुझे वो मौका मिला. हमारी तेजस्विनी जी, कैन आई होल्ड योर हैंड प्लीज कम अप. आई वांट टू थैंक यू बिकॉज वो जो किरदार है बहुत खतरनाक किरदार था. उसका लुक एंड आई डोंट नो इफ यू कैन वॉच हर. शी हैड टू गो टू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. शी हैड टू बी इन मड, जो उन्होंने कभी नहीं किया था. बहुत मेहनत करना पड़ा था एंड शी हैज किल्ड इट. तेजस्विनी जी थैंक यू. आशीर्वाद दो. थैंक यू वेरी मच तेजस्विनी जी. आई ऑल्सो वॉन्ट टू से these are the actors. Please brother, you know they didn't ask us हमारा रोल क्या है. They said भाई we are working with you. But मैं इसी को नहीं, but बहुत सारे एक्टर्स हैं फ्रॉम महाराष्ट्र. उन्होंने कभी ये नहीं पूछा मराठी एक्टर्स ने हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल है, छोटा रोल है, बड़ा है. They said we want to be part of you. So that's how the journey started. अब मैं शुरू करता हूं पहले हमारे म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर औरको मुखर्जी से. औरको थैंक यू ब्रदर. ही नॉर्मली स्पीक्स इन इंग्लिश, बट मैं हिंदी में कहूंगा कि इट वाज लिटिल डिफिकल्ट जब हमारे कोटी गारू और औरको की मीटिंग हुई. ये साउथ और ये लाइक कैलकाटा पूरा कुछ रॉन्ग ये चल रहा था, बट इस कॉन्वर्सेशन में दे क्रिएटेड अ मैजिक जो बहुत जल्द आप करेंगे. थैंक यू ऑर्को फॉर बिलीविंग मिस्टर कोटी गारू एंड देवगिल प्रोडक्शंस. एंड आई ऑल्सो वांट टू से वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर रवि बसरूर. ही इज सो बिजी. जब सल्लार, केजीएफ, अब कोई भी बड़ी फिल्म लो, जब वो इंसान काम करता है 1 साल तक किसी को नहीं मिलता. ये मेरा सौभाग्य है, मेरी माँ का आशीर्वाद था कि मैं उनको मिल पाया सिर्फ 5 मिनट के लिए. उस 5 मिनट से